बहुत समय की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और दानवों का आतंक हर तरफ फैल चुका था। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था मुरासुर। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस दानव से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुरासुर से युद्ध करने निकल पड़े। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। भगवान विष्णु ने अपने अद्भुत पराक्रम से कई राक्षसों का संहार किया, लेकिन मुरासुर बहुत ही चालाक और शक्तिशाली था। लंबे युद्ध के बाद भगवान विष्णु कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते थे। वे हिमालय की एक गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। तभी मुरासुर ने सोचा, ये सही अवसर है, मैं अभी विष्णु को मार दूंगा। जैसे ही मुरासुर गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा, तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी का जन्म हुआ, एकादशी देवी। देवी अत्यंत सुंदर और तेज से परिपूर्ण थी। उन्होंने मुरासुर को ललकारा, अरे दुष्ट, तू भगवान पर वार करने की सोच भी कैसे सकता है। मुरासुर क्रोधित हो गया और देवी से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य देवी उनके सामने खड़ी है और मुरासुर का अंत हो चुका है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने मेरा और समस्त सृष्टि का कल्याण किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये देवी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा एकादशी देवी और ये दिन कहलाया उत्पन्ना एकादशी। तब से आज तक इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। कहानी की सीख: सच्ची भक्ति और संयम में इतनी शक्ति होती है कि वो सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकती है।